हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज है बैक डे। तो आज हम ट्रेन करने वाले हैं अपनी बैक को। और अभी तक इससे पहले मैंने फुल डे का एक भी ब्लॉग नहीं डाला है, तो आई एम काफ़ी एक्साइटेड। और आज मैं आपको अपने फुल डे सुबह से मैं कैसे क्या मतलब मील्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें मतलब क्या क्या चीज़ें लेता हूँ, जैसे कि ये हो गया, इसमें क्या है, और कि अपनी जॉब को। और मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, आप मतलब कैसे मैनेज करते हो, मेरे को भी बताओ, मेरे को भी मैनेज करना है। तो आज की वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे कि इस ग्लास में क्या है। तो इसमें है क्रिएटिन और विटामिन D3 और है थोड़ा सा सॉल्ट। क्या क्या हीरो तो लग गई है। लग गई है बीच में बहन जो क्या। तो गाइज़ मैं आपको पहले तो कल का बताता हूँ। कल क्या सीन हुआ कि मैं मतलब अपने ऑफिस के बाद, जैसे 10 से 6 मेरा ऑफिस होता है, तो उसके बाद मैं मतलब बैठा हुआ था। तो यहाँ पे अभी मम्मी आई हुई हैं, तो उन्होंने बोला कि बालों में तेल वेल तो तुम डालते हो नहीं, ख़राब हो रखे हैं पूरे बाल वाल। तो मम्मी ने फिर कहा कि तेल डालते हैं, तो फिर डाला। फिर उसके बाद जो हेड मसाज करी, तो भाई जो मुझे नींद आई है, तो ये मान लो कि मैं तो बेड को हक करके सो गया। फिर मेरे से नहीं उठा गया भाई। और मतलब मेरे को मतलब 1-2 दिन से फील भी हो रहा था कि मेरे को रेस्ट डे की ज़रूरत है। तो फिर वो कल ऐसा सीन ही हुआ, तो फिर मैंने कहा क्यों ना रेस्ट डे ले लेते हैं। तो फिर भाई मैं तो सो गया मस्त आराम से। तो अभी भी बालों में ऑयल है, इसीलिए मैंने ऐसे कर रखा है। और तो मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आपकी बॉडी कभी कभी आपको साइन देती है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, और मतलब कि आपको मतलब बहुत तरीके के साइंस मिलते हैं। जैसे मेरे को मतलब फ़ील हो रहा था कि हाँ भाई मेरे को एनर्जी फ़ील नहीं हो रही है, मैं डाइट ले रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तब भी एनर्जी फ़ील नहीं हो रही है मेरे को। और मतलब जिम में मैं उससे पहले मतलब चेस्ट डे था, तो मैं अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा था। मतलब जो नॉर्मल वेट में जिसके रैप्स मार देता हूँ उसके मतलब कम रैप्स हो गए, और मतलब अजीब सा फील हो रहा था मेरे को भी। तो मतलब ये साइंस होते हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और मतलब अगर आपकी बॉडी आपसे कह रही है कि आपको रेस्ट लेना चाहिए, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें और रेस्ट लें। क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं लोगे तो फिर रिकवरी ऑन पॉइंट होगी नहीं। और अगर रिकवरी नहीं हो रही है तो फिर आप कैसे उस चीज़ को आगे मतलब जब आपकी रिकवरी ही ठीक नहीं हो रही है तो फिर आप कैसे मतलब ग्रो कर पाओगे, और फिर कैसे आप मतलब जो आप चाह रहे हो वो हो पाएगा। तो बस यही कहना चाहूँगा कि मतलब रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप रेस्ट डे लें। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को आज रेस्ट डे की ज़रूरत है, तो उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। और आई थिंक बियर्ड थोड़ी ज़्यादा हो गई है, थोड़ा दानव जैसा फील आने लगा है मेरे को, तो लेट्स ब्रेक द बियर्ड। तो गाइज़ एक बहुत बेहतरीन चीज़ मेरे सामने आई है। आप इसे जानते हो, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मम्मी? आपको पता नहीं क्या बोलते हैं? मम्मी बोलना नहीं चाह रही हैं। तो गाइस इसको कहते हैं भसूड़ी। आज नाश्ते में हम खाने वाले हैं पोहा। पोहे के साथ क्या है? ये सीटी। पोहे के साथ हम लेंगे थोड़ी सी चाय। तो गाइस ये है सेकंड मील ऑफ द डे। इसमें है 5 होल एग्स, दाल, 2 चपातीज और ये भसूड़ी की सब्जी। ठीक है। तो गाइज़ ये है हमारी प्री वर्कआउट मील, जिसमें है फ्रूट्स बहुत सारे, तो नहीं है आज। ये हमें कार्ब्स प्रोवाइड करते हैं। और ये रही हमारी कॉफ़ी। तो गाइज़ प्री वर्कआउट मील हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं जिम। और हेलो गाइस, जिम क्या जिम? जा रहे हैं जिम। क्या आप मैसेज देना चाहोगे आज आप हमारे दर्शकों के लिए? यही कि भाई जब सब लोग वीकेंड पे जाते हैं पार्टी करने, दारू पीने, जा रहे हैं जिम। ये है मैसेज। तो पार्टी हमने कल कर दी। फ्राइडे को करी थी, मतलब इन्होंने पार्टी करी थी, मैं तो सो रहा था भाई क्या ही सोया हूँ मैं, क्या बताऊँ। और आज अभी जब मैं जब कर रहा था, जैसे अपना मेकओवर किया मैंने, बियर्ड वगैरह ट्रिम विम कर रहा था, तो मेरे साथ एक स्कैम हो गया। मैं नहा रहा था, तो भैया ने जो कंडीशनर है मेरे पास, भाई कैसे लेके गया ये गाड़ी, तो जो कंडीशनर है वैसा ही सेम शैम्पू मंगा दिया था, मेरे को पता नहीं था।
तो मैंने अपना एक शैम्पू किया, उसके बाद मेरे को लगा कि ये कंडीशनर ही है। मैंने मस्त उसमें से निकाला और लगा लिया बालों में, और मस्त उसे 5 मिनट के लिए छोड़ा, जैसे कंडीशनर यूज़ करते हैं वैसे। और भाई जब मैं उसे धोने के, जब मतलब वॉश किया मैंने, मैं कह रहा हूँ ये साला कंडीशनर झाग क्यों दे रहा है भाई। और भाई 2 बार शैम्पू कर लिया मैंने। तो मेरे बाल आज थोड़ी सी जान नहीं है मेरे बालों में, तो थोड़ा सा अवॉइड। टेक्निकली 2 बार शैम्पू करनी चाहिए। भाई मैं तो टेक्निकली कहता हूँ कि आपको टेक्निकली शैम्पू करनी नहीं चाहिए भाई, मतलब इतना पॉल्यूशन है, वो सब है, गंदगी हो जाती है, बट सबके बालों इसलिए पे डिपेंड आप करता कर है। लो हाँ। बट आई थिंक अवॉइड करना चाहिए, शैम्पू वगैरह ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा आपको लगे कि हाँ बाल वाल गंदे हो गए तब करो। मैं तो बोलूँ, जो लोग डेली तेल लगाते हैं वो भी नहीं करना चाहिए। डेली तेल कभी नहीं लगाना हाँ चाहिए डेली बालों तो में। ऑयलिंग, मतलब आपका, आपके जो हेयर्स होते हैं वो खुद नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको एज इन ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। वो तो बस उनके लिए, जैसे जिनका ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं बाल, वो करते हैं, तो आप कभी कभी कर सकते हो, वीकली या 10 दिन में। तो आज पढ़िए, आज कौन सा डे है? बैक, बैक। तो जा रहे हैं बैक मारने, और ये हमारा पहला पुल व्लॉग होगा, पुल डे का। तो आज आपको दिखाते हैं हम कैसे बैक ट्रेन करते हैं। बहुत कंट्रोवर्शियल बैक ट्रेन करते हैं हम, लोगों को लगता है कि ऐसे बैक ट्रेन नहीं हो सकती, बट हम वैसे ही करते हैं। बैक मारने के बाद आपको बैक का पंप दिखाते हैं। तो मिलते हैं फिर जिम में।
घुमा दो ये वाला भी। और टाइट करो थोड़ा, नहीं थोड़ा सा हल्का ढीला करो, हल्का सा ढीला करो। हाँ वेट बढ़ा देना, कितना 66 कर दो।
नहीं नहीं, प्रिय सदस्यों, जिम बंद हो गया है। Dear members, the gym is closed. भाई मेरे साथ एक और स्कैम हो गया। मैंने अभी क्या कहते हैं, मैंने यार अभी फ्रंट कैमरा ऑन करके और बैक कैमरे से वीडियो बना दी पूरी। भाई हालत, मतलब क्या बताऊं मैं, इतनी गुस्सा आ रही है मुझे भाई। 2-3 मिनट की वीडियो थी, पूरा बोला मैंने। तो चलो फिर से बोलते हैं। तो जिम में मैं आपको बता नहीं पाया कि मैं बैक के लिए जो एक्सरसाइज करी थी उनका क्या वो था और क्यों करता हूँ मैं ये एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले आती है बैक। बैक के लिए हम मेजरली 2 मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, जो कि एक हमारा है वर्टिकल पुल, जो कि है लेट पुल डाउन, और दूसरा है हमारा हॉरिजॉन्टल पुल, जो कि है रोइंग। तो बैक के लिए बस यही 2 एक्सरसाइजेस मैं अच्छे से इन्हीं को मास्टर करने पे ध्यान देता हूँ। और अगर आप सही से इन 2 एक्सरसाइजेस को करते हो तो ओवरऑल आपकी बैक ग्रो होगी। और जो लोग कहते हैं कि भाई नहीं होगी, तो भाई अब उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और क्या कहते हैं, और एक और बैक के लिए एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं हम, जो कि है आइसोलेशन मूवमेंट लेट्स के लिए। उसका नाम है लेट पुल ओवर। तो ओवरऑल बैक के लिए हमारी 3 एक्सरसाइजेज हैं। 2 आपके कंपाउंड मूवमेंट हो गए और एक आपका आइसोलेशन मूवमेंट हो गया। फिर आते हैं हमारे बाइसेप्स। बाइसेप्स के लिए हम 2 एक्सरसाइज करते हैं, कंपाउंड मूवमेंट और आइसोलेशन मूवमेंट। कंपाउंड मूवमेंट में हम करते हैं डंबल कर्ल और आइसोलेशन मूवमेंट में हम करते हैं प्रीचर कर्ल। तो आप उसके 2-2 सेट अगर अच्छे से टिल फेलियर लोगे तो मेजर बेसिकली 4 सेट बाइसेप्स के लिए बहुत हैं। और हो गया भैया, रुक जाए एक सेकंड। मतलब स्कैन हो गया। और फिर क्या कहते हैं, फिर आते हैं हमारे क्या कहते हैं फोर आर्म्स। तो फोर आर्म्स के लिए भी मेन 2 मूवमेंट हैं, जो कि है एक रिस्ट कर्ल और दूसरा है रिवर्स रिस्ट कर्ल। रिस्ट कर्ल आपके फोर आर्म्स के जो ये वाला पार्ट होता है इसको टारगेट करता है, और रिवर्स रिस्ट कर्ल आपके इस वाले पार्ट को टारगेट करता है, जो कि बाहर वाला पार्ट है। और रिवर्स रिस्ट कर्ल जो होता है वो एक आपके बाइसेप्स के आउटर पार्ट को भी टारगेट करता है। तो ओवरऑल मतलब हमारी सारी मसल्स हिट हो रही हैं और अच्छे से हम उसको ट्रेन कर रहे हैं। अगर आप अगर आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा है और अगर आपको अपने माइंड मसल कनेक्शन पे ध्यान दे के आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहे हो, और अगर आप मसल को टाइम अंडर टेंशन के थ्रू ट्रेन करते हो, मतलब कि आपको लगता है कि 40 से 60 सेकंड तक अगर आप खींच रहे हो उसको और उससे ऊपर भी अगर आपका जा रहा है, तो आपकी मसल ग्रो करेगी। भले आप रेप्स कितने मार रहे हो, आप अगर अच्छे से ट्रेन कर रहे हो तो भाई आप इन 2 एक्सरसाइजेस से भी, जो मैंने बैक के लिए की हैं, उनसे भी अच्छे से आप अपनी बैक को ग्रो कर सकते हो। और बस यही है। तो जो है क्या कह रहा था मैं कि हाँ, बैक के फ्लेक्स की वीडियो मैं बना नहीं पाया क्योंकि टाइम हो चुका था। तो या तो मैं देखता हूँ पहले वाली वीडियोस अगर मेरे पास होंगी तो मैं वो डाल दूंगा, या फिर अभी मैं जाके फिर से फ्लैट पे अपने देखता हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा जगह मिलती है और टाइम मिलता है तो मैं फ्लेक्स की वीडियो एक बैक की डालता हूँ। वरना तो आप लोगों ने बैक देखी है मेरी इंस्टाग्राम पे। और क्या कहते हैं, आज हम बैडमिंटन भी खेलने जा रहे हैं, मतलब आज क्या रोज़ ही खेलते हैं, तो मैं आज कोशिश करता हूँ उसका भी पार्ट डालता हूँ। और
अपनी फिर पोस्ट वर्कआउट मील बची हुई है, तो फिर पोस्ट वर्कआउट मील भी आपको दिखाते हैं क्या लेता हूँ। वैसे तो आपको पता ही होगी, चिकन होगा उसमें 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, और जो भी घर पे बना होगा वो, और अभी जाके एक स्कूप प्रोटीन लेंगे, बस यही है। तो मिलते हैं फिर। पोस्ट वर्कआउट मील खानी है अभी या बैडमिंटन खेलने जाना है? अभी तो पोस्ट वर्कआउट मील ही खानी पड़ेगी। ठीक है, मिलते हैं पोस्ट वर्कआउट मील। बैडमिंटन 11 बजे भाई। ओके, ये देखो गाइज पोस्ट वर्कआउट जिम सेशन। क्यों, आपका कहाँ है सेशन? गाइज ये होने वाली हमारी आज की लास्ट मील। ये है 210 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, और ये है राइस जिसके ऊपर है थोड़ी सी कड़ी और थोड़े से राजमा, और ये है ग्रीन चटनी जो कि धनिए और क्या कहते हैं ग्रीन चिली की है। तो इस मील में अराउंड टोटल हमारा 60 to 65 ग्राम प्रोटीन होगा। मैंने अभी ऐसे कैलकुलेट नहीं करा है, बट अभी क्या है कि मैं अपना सिर्फ प्रोटीन ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये ओवरऑल मतलब मैं जितने जैसे 5 अंडे और 1 स्कूप वे और 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खाता हूँ, तो उससे मेरा ओवरऑल प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाता है। और जो भी मतलब थोड़ा बहुत बाकी चीज़ों से मिलता है, जैसे राइस हो गए, चपातीज़ हो गई, मतलब उनसे भी थोड़ा बहुत मिलता है, तो वो ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने मैक्रोज को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ प्रोटीन के अलावा, और अभी थोड़े टाइम बाद से मैं अपना पूरा एक मतलब आपको बताऊंगा कि मैं कैसे कैसे कितनी कितनी कैलोरीज लेता हूँ। तो तब तक के लिए आप वेट करें। तो बस अभी आपको मैं मील दिखाने वाला था, तो ये हमारी मील है। तो आज मेरे को एक कमेंट मिला जिसमें एक भाई पूछ रहे थे कि भाई मतलब मेरा कॉलेज रहता है और मैं मतलब कैसे मैनेज करूँ अपनी डाइट को और जिम को। तो भाई मैं आपसे यही बोलूँगा कि मतलब जैसे मेरा भी ऑफिस रहता है, तो मैं मतलब 10 से 6 मेरा ऑफिस रहता है, और कभी कभी मतलब जैसे अगर डेडलाइन हो या स्प्रिंट का आखिरी दिन हो, तो मतलब हमारा टाइम इंक्रीज़ हो जाता है वहाँ से, मतलब थोड़ा सा और हमको मतलब बैठना पड़ता है देर तक। तो जैसे कभी कभी अभी लास्ट ट्यूसडे को मैं 10 बजे बैठा था और रात में 12:30 बजे उठा। तो मतलब ऐसे ऐसे दिन कभी होते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप मतलब एक दिन स्किप कर सकते हो, क्योंकि और कोई मतलब और कुछ तरीका नहीं होता इन सब चीज़ों को मतलब टैकल करने का। या फिर आप सुबह जा सकते हो अगर आपको पता हो पहले से कि मतलब आज इस टाइम पे मैं मतलब बिज़ी हूँ या ऐसा सीन है। तो मेरे को पता नहीं था, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि जैसे अगर आपका ऑफिस 8 बजे है या कॉलेज है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो आपको मतलब लंच मिलता होगा, तो आप अपनी मील्स बना के लेके जाएं। या फिर अगर आप बाहर किसी को जानते हैं जो मतलब अच्छी हेल्दी मील्स देता है, जैसे एग्स वगैरह आपको मिल रहे हों और मतलब कैंटीन में आपको चिकन मिल रहा हो, तो आप वो ले सकते हो। तो सबसे अच्छे ऑप्शन यही रहते हैं। जैसे सुबह अगर आपके पास टाइम नहीं है कि भाई मतलब सुबह टाइम नहीं होता, उठो और भागो वाले जो लोग होते हैं मेरी तरह, तो वो या तो ओवरनाइट ओट्स बना सकते हैं अपने लिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसमें आप प्रोटीन ओट्स बना सकते हो। और या फिर सबसे बेस्ट आपके लिए ये रहेगा
कि आपके पास और कम टाइम है तो आप वे पी लो, आप एक स्कूप वे उसको मिक्स करके पी लो। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको मतलब पोस्ट वर्कआउट में ही पीना है वे, आप उसे कभी भी पी सकते हो। और आप फ्रूट्स खा सकते हो उस टाइम पे, मतलब अगर आपको लेट होता है, बहुत जल्दी जाना होता है, तो आप बनाना खा लो, आप एप्पल ले लो, तो आप रास्ते में भी खा सकते हो उसको। और आप अपनी मील्स प्रिपेयर करके लेके जा सकते हो, जैसे कि आप एग्स बॉईल कर लो, 4-5 एग्स बॉईल कर लो और उसको बिना छीले, मतलब उसको बिना छीले ही आप पैक करके लेके जा सकते हो, और जब आपका लंच हो तो आप खा सकते हो। उसके साथ में आप थोड़े कार्ब्स ले लो, जैसे कि आप स्वीट पोटैटो बॉईल करके लेके जा सकते हो, आप नॉर्मल पोटैटो को बॉईल करके लेके जा सकते हो। और मतलब आप जो भी मतलब आपके यहाँ बनता हो, मतलब पीजी में हो अगर आप, तो पीजीज में बनता हो खाना वाना, वो भी आप लेके जा सकते हो साथ में। और यही कुछ मतलब ऑप्शंस होते हैं जो मतलब मैंने करे हैं खुद ट्राई, तो मेरे को आइडिया है। आप राइस लेके जा सकते हो, अगर आपके पास राइस है, राइस बनाना बहुत आसान होता है। उसके साथ में आप कुछ भी एक मतलब वो ले लो, आप नॉर्मल राइस भी खा सकते हो भाई, मैंने तो नॉर्मल राइस भी खाए हैं। और फिर आप अपना मतलब ऑफिस से आके, कॉलेज से आके आप जिम जा सकते हो उस टाइम पे, मतलब 1-1.5 घंटे आप जिम जाओ, फिर उसके बाद अपना पोस्ट वर्कआउट मील लो। मतलब प्री वर्कआउट में आप फ्रूट्स ले लो, प्री वर्कआउट मील में थोड़े से कार्ब्स ले लो, इंस्टेंट कार्ब्स जो आपको एनर्जी दें। आपने स्वीट पोटैटो खाई है तो वो भी आपको एनर्जी देती है, तो आप ऐसे करके कर सकते हो। और फिर पोस्ट वर्कआउट मील में तो आपका है ही, आप चिकन खा सकते हो, आप सोया चंक्स खा सकते हो अगर आप वेज खाते हो, आप पनीर खा सकते हो, है ना। तो ऐसे ही होता है। आप अगर ये सोचो कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे मैनेज करूं, तो भाई मतलब कुछ लोग होते हैं जिनके पास सच में टाइम नहीं होता। बट अगर आप ये बोलो कि मैं कॉलेज जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, मेरे पे टाइम नहीं है, तो भाई मैं भी ऑफिस जाता हूँ, मतलब जाता नहीं हूँ, मतलब वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, मतलब ऑफिस भी जाता हूँ मैं कभी कभी, तो उस दिन भी आके मैं जिम जाता हूँ। तो आप मतलब बहाने मत बनाओ, आप मतलब ये सोचो भाई, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे पे टाइम नहीं, तो आप ये सोचो कि मैं कैसे टाइम निकाल सकता हूँ, क्योंकि और कोई नहीं आने वाला आपके लिए ये सब करने के लिए, आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आपको किसी चीज़ का पैशन है, अगर आपको किसी चीज़ के लिए टाइम निकालना है, अगर आपके लिए कोई चीज़ मैटर करती है, तो आप उसके लिए टाइम निकालोगे। तो बस मैं यही बोलूँगा कि डोंट मेक एक्सक्यूजेस। अगर आपको अलग बनना है, अगर आपको कुछ अलग करना है, तो आपको उसके लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। आप थोड़ी देर फ़ोन कम चलाओ, आप थोड़ी देर कम खेलो, आप थोड़ी देर मूवीज़ मत देखो, तो यही चीज़ें हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई मेहनत करो, यही टाइम है मेहनत करने का। आपके पास जैसे अगर आप कॉलेज में हो तो आपके पास तो बहुत अच्छा मौका है, आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो भाई, क्योंकि आप कॉलेज जा रहे हो, उसके बाद कुछ नहीं होता करने को। मैंने भी कॉलेज गया हूँ, मैं भी, मेरा बहुत अच्छा कॉलेज था, ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत लो टियर कॉलेज था मेरा। तो मैं भी मतलब मेरे को पता है, कभी कभी आपके पास होता है जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपके पास टाइम नहीं होता, तब का समझ में आता है, वरना बाकी 5 महीने 4 महीने तो आपके पास टाइम है। तो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करो भाई, हाथ पैर मारो, जो भी चीज़ें तुम्हें ट्राई करनी है, तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है, तुम्हें कुछ और सीखना है, तुमको मतलब जो भी मतलब बहुत सारी चीज़ें, जो भी तुमको जिस चीज़ में पैशन है, जो भी तुमको करना अच्छा लगता है भाई, उसको करो। और सोचो कि मैं इसको कैसे मतलब यूटिलाइज़ कर सकता हूँ इससे कुछ अच्छा, जैसे कि मैं इसकी वीडियोस बना के डालूँ, या मैं इससे किसी की हेल्प करूँ, या मैं मतलब कैसे इस चीज़ को मतलब अपने लिए और अच्छी तरीके से कर सकता हूँ कि ये चीज़ मेरे काम आए। तो बस मेरी तरफ से यही इनपुट है। तो इसके साथ फिर आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। होप यू लाइक्ड इट। ओके, थैंक यू, गुड बाय।